रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदा ए रुसवा तेरा। अल्लाह की हमद व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये मुबारक मजलिस और महफिल हुजूर गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन बड़े पीर दस्तगीर हजरत सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ और आपकी तवस्सुस से जुमला औलियाए कामिलीन के मनाक़िब व मर्तबे को जिक्र करने के लिए इस महफिल को सजाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बानीन जलसा जिन्होंने इसको मुनक्किद किया है बेबहा बरकत अता फरमाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन अल्लाह बेबहा बरकत अता फरमाए। हाजिरान महफिल को अल्लाह बरकत अता फरमाए और इस जिक्र के सदक़े अल्लाह हमें हर मुज़ी मर्ज से और नागहानी मर्ज से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क में बसने वाले हर अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला महफूज फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज की शब 10 रबीउस्सानी की शब है और कल की शब 11वीं शब है और इस महीने को निस्बत है हजरत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहुन्ना की ज़ात गिरामी से। सर्दी भी कुछ सख्त है और आप इस इल्मी मजलिस में तशरीफ फरमा है, तो मैं चाहता हूं कि ये जलसा जाहिर सी बात है कोई सियासी जलसा तो है नहीं, ना इसका कोई सियासी मकसद है, बल्कि इसका एक दीनी मकसद है। तो चंद जरूरी बातें हम गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी मुबारका के हवाले से एक मुसलमान को अकीदाए नबूवत और अकीदाए रिसालत के साथ औलियाए कामिलीन के हवाले से मर्तबा मकाम विलायत के हवाले से जिन बातों का जानना एक सुन्नी को जरूरी है, इंशाअल्लाह अज़ीज वो चंद बातें जिक्र की जाएंगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने हमें अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह से ताल्लुक जो हमारे लिए लाजिम है, तो कुछ शख्सियात, कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ जगहें ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की महबूब हैं, अल्लाह की पसंदीदा हैं। तो उन लोगों को, उन जगहों को, उन बातों के करीब उसको अपना कर बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। और उनमें जो शख्सियात हैं वो अल्लाह के वलियों की है, औलिया की है। अल्लाह के औलिया, वली कहते हैं, औलिया उसकी जमा है। वली कहते हैं अल्लाह के मुकर्रब बंदे को जो अल्लाह के करीब हो, अल्लाह का दोस्त हो, अल्लाह का महबूब हो। अल्लाह के करीब होने का क्या माना है मेरे बच्चों, नौजवानों, दोस्तों? अल्लाह के करीब होने का माना यह है कि उनसे मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, उनको राजी करना, रब से राजी करना, और उनसे रिश्ता अल्लाह के लिए रिश्ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई, थोड़े से वक्त में बात करेंगे और जरूरी बात करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे नबी पाक कहते हैं कि मुझसे अल्लाह ने यह बात की, यानी हमारे नबी पाक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात की, जिसे हदीस कुदसी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया कि इन्ना अहिब्बाई व औलियाई, यानी अल्लाह यह बयान फरमा रहा है कि ए मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेशक जो मेरे औलिया हैं वो अहिब्बाई, और जो मेरे सबसे ज्यादा महबूब और मेरी कुदरत के लाडले हैं, ला युज़करून बिज़िक्री व उज़करू बिज़िक्रिहिम। मेरे औलिया कौन है और मेरे महबूब कौन है? फरमाया वो लोग हैं ला युज़करून बिज़िक्री, जिनको लोग याद करते हैं मेरी वजह से, व उज़करू बिज़िक्रिहिम, और मुझे याद करते हैं उनकी वजह से। तो अब आप देखें कितना खूबसूरत इंट्रोडक्शन और कितना खूबसूरत तारुफ इस हदीस पाक में अल्लाह के वलियों का किया गया कि ला युज़करून बिज़िक्री व उज़करू बिज़िक्रिहिम, यानी मैं याद नहीं किया जाता मगर उनके नाम की वजह से, और वो याद नहीं किए जाते मेरे नाम। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह का वली कौन होता है? अल्लाह फरमाता है लोग उनसे मोहब्बत करते हैं मेरी वजह से, क्योंकि असल मोहब्बत तो अल्लाह की है। और मोमिन वो होता है कि किसी से भी प्यार और लाड़ और इज्जत और एहतराम अल्लाह के लिए करता है, और उससे दुश्मनी और नफरत और दूरी अल्लाह के लिए करता है।
तो जिनसे हम दूरी करते हैं वो अल्लाह के दुश्मन हैं, और जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के वली हैं। तो अल्लाह के वली कौन है? तो हदीस पाक में नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने खुद कहा, मेरे औलिया वो हैं कि जिनको लोग लाड़ और प्यार करते हैं मेरी वजह से, कि ये अल्लाह के प्यारे हैं, कि ये अल्लाह के महबूब हैं, और मुझसे प्यार करते हैं उनकी वजह से कि ये गौसे आजम का रब है, ये गरीब नवाज का रब है। बोलो सुभान अल्लाह। ये हजरत दाता साहब का रब है। तो ये औलिया इकराम की शान है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद ने, अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसा नहीं रखा मेरे दोस्तों। अल्लाह ने किसी भी चीज को एक तरह नहीं बनाया। कोई चीज ऐसी है जिसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो उसके मुकाबले में उसकी हैसियत है। हर चीज की एक नस्ल है, उसका जब नस्लें मुख्तलिफ होती है तो उसकी कीमत भी बदल जाती है, उसका जायका भी बदल जाता है, उसकी अहमियत भी बदल जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को एक तरह नहीं रखा। किसी से अल्लाह ने नाराजगी का इजहार किया तो उसको अल्लाह ने जिल्लत दी, और जिसको अल्लाह ने महबूब बनाया तो उसको अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है? मेरे बच्चों, ये मुकदमा पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, क्यों वलियों से मोहब्बत जरूरी है। एक सवाल है कि गौसे आजम और जितने औलिया, इनसे मोहब्बत क्यों जरूरी है। देखो, मैं एक बात करके आगे बढ़ जाना चाहता हूं। तो जाहिर सी बात है, कुछ किसी से मोहब्बत हम कब करेंगे? जब हमारा रब कहे, क्योंकि हम मुसलमान हैं बिहम्दिल्लाह ताला। हमारी किसी से भी ताल्लुक और नरमी अल्लाह के कहने पर होती है, उसके रसूल के कहने पर होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किसी से नफरत और दूरी, ये अल्लाह और उसके रसूल के कहने पर दूरी होती है। जिस तरह के गुस्ताखान रसूल हैं, कादियानी हैं, ये बद्दीन किस्म के लोग हैं, मुसलमान इनको पसंद नहीं करता, इसलिए कि ये अल्लाह उसके रसूल के गद्दार हैं। और बिला तशवीह सहाबा, अहले बैत और औलिया से मोहब्बत करता है, इसलिए कि ये अल्लाह के महबूब है। जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, बंदा जिस तंजीम में होता है, तो जब वो किसी तंजीम तहरीक में जाता है तो उसकी अपनी मोहब्बत और मिजाज खत्म हो जाता है। अब उसे ताल्लुक उसी से रखना पड़ेगा जो उसकी तंजीम का मुखलिस होगा, और उसे उससे दूर रहना पड़ेगा जो उसकी तंजीम का मुखालिफ होगा। तो इन दुनियावी तंजीमों की क्या औकात है जिसके लिए हम गैरत लगाते हैं। असल हम मुसलमान हैं, तो जो इस्लाम के करीब है वो हमारे लिए लायक का एहतराम है, और जो इस्लाम से दूर है वो हमारे लिए एहतराम का मुस्तहिक नहीं। तो एक नजरिया होता है ताकि पता चले कि हमने रब को, अल्लाह को अपना रब कहा है। देखिए, मैं बात अर्ज कर रहा था, तवज्जो से सुनिए, मैं बात आगे ले जाना चाह रहा हूं। वली का माना है अल्लाह के दोस्त, वली का माना अल्लाह के करीब। इसमें सबसे पहले तो अंबिया अल्लाह के सबसे बड़े वली होते हैं। अल्लाह के सबसे पहले वली अल्लाह के नबी है, और अल्लाह के सबसे करीबी वली मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह। बाद खुदा बुजुर्ग हो तो एक किस्सा मुख्तसर, तवज्जो से सुनो, मैं तरतीब से बताता हूं कि अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कौन है? हुजूर। और करीब होने का माना मैंने आपको बताया, ऐसा करीब नहीं जैसा ये बच्चा बैठा है या हजरत बैठे हैं तो हम करीब। अल्लाह तो बदन से पाक है, जिस्म जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह के करीब होने का माना यह है कि जो दलील बन जाए, कि जिनका एहतराम अल्लाह के लिए हो, जिनसे मोहब्बत अल्लाह के लिए। तो ये जात असल में किसकी? हर एक उम्मत में आराम फरमाने वाले ताजदार खत्म नबूवत जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है, जो सबसे पहले वली है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप रसूल हैं, नबी है, तो इस टाइटल से आपको याद किया जाता है, वरना वली के माने में लिया जाए तो सबसे बड़े वली गुंबद खजरा के मकी ताजदार खत्म नबूवत जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी। सारे नबी अल्लाह के वली हैं क्योंकि अल्लाह के करीब है, अल्लाह के दोस्त है। उनके बाद सहाबा किराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, बोलो सुभान, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, जुमला सहाबा, पंचतन पाक, अहले बैत इज़ाम, तमाम अज़वाज मुतहरात, नबी पाक की तमाम बीवियां, हमारी तमाम माएं, हजरत आयशा, हजरत सैयदना खतीजा, ये तमाम औलिया की जमात में से हैं। लेकिन इनको एक इजाफी टाइटल अलग से मिला हुआ है, सहाबा का, अहले बैत का, अज़वाज मुतहरात का। तो इनको जाना इस नाम से जानता है, लेकिन असल वली तो यही है, क्योंकि जो इनसे मोहब्बत करेगा, इनके रास्ते पर चलेगा, अल्लाह उसको भी अपना वली बना लेगा। लेकिन जब हम ये बात करते हैं ना, मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं कि वलियों के सरदार गौसे आजम है।
तो ये माज अल्लाह हम नबियों के मुकाबले में नहीं बोलते हो, कैसे बोल सकते? हम इसको हजरत अबू बकर और सहाबा के मुकाबले में नहीं बोलते, हम इसको पंचतन पाक के मुकाबले में नहीं बोलते, बल्कि जब हम ये कहते हैं, तवज्जो सुनिए, कि वलियों के सरदार गौसे आजम है, इससे मुराद ये है कि हजरत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला, मैं भी आपको बताता हूं, गौसे आजम पर तकरीर इसलिए, सबसे पहले उम्मत के गौसे आजम अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान हैं, फिर हजरत अली हैं, फिर उनके शहजादे इमाम हसन हैं, फिर उनके शहजादे इमाम हुसैन हैं, फिर उनके शहजादे इमाम ज़ुल आबिदीन, फिर उनके बेटे इमाम बाकिर, फिर उनके शहजादे हजरत इमाम जाफर सादिक, फिर उनके शहजादे हजरत मूसा काजिम, फिर उनके शहजादे हजरत इमाम अली रजा, फिर उनके शहजादे इमाम तकी, फिर उनके शहजादे इमाम नकी, फिर उनके शहजादे इमाम हसन अस्करी। उसके बाद बगदाद वाले पीर गौसे आजम, कब तक? जब तक इमाम महदी जाहिर नहीं होंगे। ये सारे जमाने में जितने नेक वली होंगे उन सब के सरदार गौसे आजम है। हम इमाम हजरत गौसे आजम को हम हजरत हसन अस्करी या उनसे पहले से बड़ा नहीं कहते। मैंने तरतीब आपको बता दी, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत इमाम हसन अस्करी तक रज़ी अल्लाह ताला। इमाम हसन अस्करी खुद गौसे आजम है। गौसे आजम किसी बंदे का नाम नहीं होता मेरे बच्चों, बल्कि ये टाइटल और रैंक है। जैसे बिला तशबीह समझाने के लिए, जिस तरह के अफवाज पाकिस्तान अल्लाह बरकत दे इदारे हैं, कर्नल है, मेजर है, ब्रिगेडियर है, कैप्टन है, पुलिस में SHO है, DIG है, SSP है, IG है, तो ये कोई नाम तो नहीं होता ना, तो रैंक होता है। ठीक है, जो उस ओहदे पर आ जाए। तो गौसे आजम जो है वो नाम नहीं है, वो रैंक है। गौसे आजम वो रैंक और दर्जा है जो वलियों के अंदर सबसे ऊंचा दर्जा होता है, उसे गौसे आजम कहा। समझ गए आप? मैं थोड़ा इजी कर रहा हूं, खोल रहा हूं, ताकि आप मैच्योर हो जाएं, पूरे तौर पर आप समझें कि गौसे आजम को जो हम गौसे आजम कह रहे हैं, हम जिन्हें अभी गौसे आजम कह रहे हैं, उनका नाम है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। उनको गौसे आजम इसलिए कह रहे हैं कि इमाम हसन अस्करी के बाद ये विलायत का सबसे बड़ा रुतबा, सबसे बड़ा रैंक, जिस तरह फौज में सबसे बड़ा रैंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है, इसी तरह औलिया में सबसे बड़ा रैंक जिसका होता है उसको गौसुल आजम कहते हैं। तो इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम महदी के दुनिया में आने तक ये जितना ड्यूरेशन है, चाहे 10 लाख साल बने या 1000 साल बने, जब तक इमाम महदी नहीं आएंगे और इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम महदी के जाहिर होने तक, इस जमाने में वलियों का सबसे बड़ा दर्जा, रैंक, मर्तबा गौसे आजम, वो इस वक्त हमारे बगदाद वाले पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास। अब आप समझ गए गौस पाक किसको कहते हैं? ये रैंक है। ये क्या है? रैंक है। उम्मत के सबसे पहले गौसे आजम अबू बकर सिद्दीक है। तवज्जो है आप? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपने मलफूज में जिक्र किया कि गौसे आजम, अभी मैंने आपको बता दिया, तवज्जो करना मेरे दोस्तों, वक्त कम है और आप मदरसे में बैठे हैं, कोई सियासी जलसा नहीं हो रहा, दीनी जलसा हो रहा है। एक इशू को समझने के लिए आए, टॉपिक को समझने के लिए आए। इसके बाद उठने के बाद आपके रोशन चेहरे, माशाल्लाह, आप इल्म दोस्त लगते हैं, जौक वाले लगते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। इसके उठने के बाद आप इतने मिच्योर हो जाएं ताकि आप इस अकीदे को समझ जाएं, कोई आपको गुमराह ना कर सके, न शैतान आपको बहका सके। गौसे आजम किसी बंदे का नाम नहीं, पहले ये समझ। गौसे आजम किसी बंदे का नाम नहीं, ये रैंक, मर्तबा और दर्जा है। कौन सा रैंक है? आप कहेंगे शाह साहब कौन सा दर्जा है? मैं कहूंगा बेटा, वलियों में जो सबसे ऊंचा दर्जा है, जैसे अब्दाल है, कुतुब है, इसमें मैं मुख्तसर कर रहा हूं, सबसे ऊंचा दर्जा जिसका होता है उसे गौसुल आजम कहते हैं। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या सबसे बड़े, जो जिस मनसब का जो सबसे आखिरी मुंतहा होता है, तो जो अल्लाह के करीब लोग हैं उनमें सबसे बड़े दर्जे तो गौसे आजम कहते हैं। और उस मनसब पर अभी जो फाइज हैं, इमाम हसन अस्करी के बाद से इमाम महदी के आने तक, वो बगदाद वाले पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर की उम्मत में सबसे पहले उस दर्जे के ऊपर शेख हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उसके बाद हजरत उमर आए, उसके बाद हजरत उस्मान आए, फिर इस दर्जे के ऊपर हजरत अली आए, फिर इस दर्जे पर इमाम हसन आए, फिर इमाम हुसैन आए, इमाम ज़ुल आबिदीन आए, इमाम बाकिर आए, फिर उसके बाद इमाम मूसा काजिम आए, हजरत इमाम जाफर सादिक आए, उनके बेटे मूसा काजिम आए, उनके बेटे अली रजा आए, उनके बेटे नकी आए, उनके बेटे तकी आए, उनके बेटे हसन अस्करी आए। उसके बाद बगदाद वाले पीर मेरे आका शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए।
और उनके बाद ये मनसब ट्रांसफर हो जाएगा इमाम महदी को। इमामे बोलो इमामे। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ये मर्तबा और मकाम इस दौर में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को है, जिसके कहने का मकसद ये कि जो भी वली बनेगा वो आपकी निस्बत से, आपके दस्तखत से बनेगा। ये विलायत और रूहानियत का जो सब्जेक्ट है, ये उसके प्रिंसिपल्स हैं, ये उसके कानून है। जिस तरह हर सब्जेक्ट के अपने प्रिंसिपल्स अपने उसूल होते हैं, तो विलायत और रूहानियत के जो प्रिंसिपल है उसमें हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला को यह मर्तबा और मकाम हासिल हुआ। अब मेरे दोस्तों, जब मैं और आप आहिस्ता आहिस्ता अर्ज करूं, जब इस बात को समझ गए कि वली किसको कहते हैं, जब इस बात को समझ गए कि गौसे आजम किसको कहते हैं, जब इस बात को भी समझ गए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पोजीशन क्या है, क्या उनका मर्तबा मकाम है, इन तीन बातों को सीखने के बाद अब आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ये जो मनसब है ये अल्लाह के दोस्तों का है, ये अल्लाह के महबूबों का है। और ये कौन होते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सूरह आल इमरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क। बाज लोग अपनी जहालत में ये बात करते हैं, जी सब बराबर हैं, जी सब बराबर हैं, जी सब बराबर हैं। मैंने कहा कितना जाहिलाना जुमला है, सब बराबर है। अभी रेंजर्स के हमारे एक सिपाही आ जाएंगे तो उसके आगे उसकी बोलती बंद हो जाएगी। मैंने कहा बोलो जी सब बराबर है। उस वर्दी की वजह से अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। हमारे उस्ताद आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम बराबर हैं। हमारे अब्बू आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? बराबर है। तवज्जो है, बीवी और मां बराबर होती है? तो बराबर है। तो कितनी बड़ी जहालत है, कह दीजिए सारे इंसान बराबर हैं। तो मैंने कहा तू और चमार बराबर है, तू और बंगी बराबर है। कहते आप मेरी इज्जत घटा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा ही कानून था कि सब बराबर है। जब तू अपने आप को किसी के बराबर नहीं करता, तो जिसके सर पर अल्लाह ने इज्जत का ताज रखा है, तो तू उसके बारे में कह रहा सब बराबर है। तवज्जो है, हम किसी की तौहीन नहीं कर रहे, ना डांट रहे, लेकिन बात समझाना चाह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, सुनो कि सब बराबर नहीं होते। जिनको अल्लाह चुन लेता है उनके जूते की धूल तक भी कोई नहीं पहुंच सकता। सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क। ए महबूब आप कहिए, कुल ए हबीब, ए मेरे मुस्तफा आप कहिए। कुरान मजीद में इरशाद, अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क। ए अल्लाह, तू मुल्कों का मालिक है, तू जमानों का मालिक है, तू रियासतों का मालिक है। तू तिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है कि महबूब आप कहिए कि अल्लाह मुल्कों का मालिक है, जिसे चाहता है मुल्क अता करता है। तू तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। और जिससे चाहता है मुल्क को छीन लेता है, जिसे चाहता है मुल्क दे देता है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहता है तू इज्जत देता है। वह तो ज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहता है तू जिल्लत देता है। अब आप देखें, अल्लाह ने कैटेगरी बना दी कि जिसको मुल्क देता है किसी से मुल्क छीन लेता है, किसी को इज्जत देता है किसी को जिल्लत देता है। माना क्या वाज़ेह हुआ कि जिसको इज्जत देता है उसको जलील नहीं करता। बोलो ना सुभान अल्लाह। वलियों का मकाम आप देखें, बाज लोगों को शैतान गुमराह करते, नहीं सारे इंसान बराबर है। मैंने कहा सारे इंसान कैसे बराबर हो सकते? अल्लाह फरमाता है कुछ को मैं इज्जत देता हूं, कुछ को जलील करता हूं, और जिनको जिल्लत देता हूं उनको इज्जत नहीं देता, और जिनको इज्जत देता हूं उनको जिल्लत नहीं देता। ये दोनों एक नहीं है। तवज्जो है। तो जिनको खुदा इज्जत देता है वो कौन है? वो अंबिया हैं, वो साहबा हैं, वो अहले बैत है, वो औलिया है। और जिनको खुदा जलील करता है वो खुदा के दुश्मन है। तो औलिया कौन है? इज्जत वाली जमात है। कहते हम भी मानते इज्जत वाली जमात है, तो ये जलसा क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा यही तो इज्जत होती है। इतनी मोटी अकल है। कहते जी मनकबत क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा यही तो इज्जत होती है। इज्जत क्या कोई बाजार में बिकती है? ये मुजाहरा ही तो इज्जत है, ये इजहार ही तो इज्जत है कि इस सर्दी की यखबस्ता रातों के अंदर बैठकर अल्लाह वालों का जिक्र करना। एक आम आदमी भी करीब से गुजरे तो कहेगा यार लगता है किसी इज्जत वाले का जिक्र हो रहा है कि इनको सर्दी भी नहीं लग रही। तो इज्जत का मतलब क्या है? अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहूं इज्जत दूं और जिसे चाहूं मैं जलील कर दूं। तो औलिया वो है जो इज्जत वाले हैं, और जब इज्जत वाले हैं तो इसीलिए तो उर्स होता है, इज्जत वाले हैं इसलिए तो मज़ारात होते हैं, इज्जत वाले हैं इसलिए तो उनसे मोहब्बत की जाती है। लिहाजा ये कहना कि वलियों का जिक्र करना ये शिर्क है, तो मैंने कहा अबे तो उनको जो अल्लाह ने इज्जत दी है तो उसका मुजाहरा कैसे हो?
मुजाहिरा कैसे होगा? तवज्जो है? कहते नहीं जी, ये जो दूसरे लोग हैं, नहीं जी अल्लाह के आगे सारे बंदे जलील हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहा? कह लगा नहीं जी, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जतें अल्लाह के लिए हैं। मैंने कहा बिल्कुल अल्लाह के लिए है, लेकिन उसकी इज्जत पहचानी किससे जाएगी? मोहम्मद रसूलुल्लाह से। उसकी इज्जत नजर कहां से आएगी? अंबिया से, सहाबा से, पंचतन पाक से। उनकी इज्जतें नजर कहां से आएगी? अल्लाह की औलिया से। तो वो इज्जतें उनकी नहीं, वो अल्लाह की इज्जत है। तो जब वो अल्लाह की इज्जत है तो उनसे प्यार भी फिर अल्लाह से प्यार। ये गैर का तस्वीर पैदा नहीं जी, शिर्क हो जाएंगे। अगर आप उनका अदब करेंगे तो फिर अल्लाह का कब करेंगे? मैंने कहा वो जात में फर्क है कि ये बंदे हैं, वो रब है, लेकिन इज्जत में फर्क नहीं, क्योंकि इनकी इज्जत है ही अल्लाह के लिए, इनसे मोहब्बत है। कह लगे जी ये कैसी बात कर सकते हैं आप? मैं लॉजिकल गुफ्तगू कर रहा हूं, जरा क्रॉस ताकि बात समझ में आए। कह लगे ये कैसी बात कर दी आपने कि बड़े पीर गौसे आजम की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, ये कैसे हो सकती है? मैंने कहा तू अपने बाप से मोहब्बत करता है? कह लगे जी हाँ। मैंने कहा अल्लाह के मुकाबले पर करता है या अल्लाह के लिए करता है? कहता अल्लाह के मुकाबले पे कैसे कर सकता हूं? अल्लाह के लिए करता हूं। मैंने कहा जब तेरे अब्बा की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है तो गौसे आजम की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत ना हुई? तवज्जो है? अब अगर मोहब्बत पर मैं और आप मुत्तफिक हो गए तो आगे चलते हैं कि मैं कोई चिढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, कोई नाराज ना हो मेरा दोस्त, समझाने के अंदाज में मैं बात कर रहा हूं। अब मोहब्बत जब हो गई तो मोहब्बत का मुजाहरा क्या होगा? मोहब्बत का मुजाहरा ये होता है कि फिर बंदा जिससे प्यार करता है उसका जिक्र करता है। और ये मोहब्बत हमारी वजह से नहीं, ऐसी कोई गुंबद खूबसूरत बन गया तो आपको अच्छा लग गया तो आप प्यार करने के नहीं, ये मोहब्बत अल्लाह के लिए है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस पाक में आता है, ये कहते हैं यार अगर आप इनसे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह से मोहब्बत कब करेंगे? मैंने कहा कितनी मोटी अकल है तुम्हारी कि भाई ये मोहब्बत दो नहीं एक है, ये जात दो है कि वो रब है, ये बंदे हैं। जात में दो है, मोहब्बत में दो नहीं। तेरा बाप और खुदा एक है? कह लगे नहीं। मैंने कहा मोहब्बत? कहता मोहब्बत तो एक है। तो मैंने कहा यही कह रहा हूं, तेरे बाप और खुदा में जात का फर्क है कि ये बंदा है और वो रब है। मोहब्बत एक ही है कि उसके एहतराम का हुक्म रब ने दिया है, तो बाप का अदब, मां का अदब, खुदा का अदब हुआ। समझ में आई बात? तो ये खामखा की जो कंफ्यूजन डाली जाती है नादानी में। कल तक ऐसी मोटरसाइकिल भगा रहा था, 3 दिन जमात में लगा कर आया तो कहने लगा वलियों को क्यों मानते हो? मैंने कहा तू बोला इमाम गजाली बन गया, तो बस वो तो खैर हमारे बुजुर्ग थे, अस्तगफुरुल्लाह, समझाने के लिए बात अर्ज कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी? तो मैं सिर्फ कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं। कहते जब इनसे मोहब्बत करोगे तो उस अल्लाह से मोहब्बत कब होगी? तो मैंने कहा जब मां से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह से मोहब्बत कब होगी? कहेगा मां की मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है। तो मैंने कहा मोटी अकल यही तो बता रहा हूं मेरे दोस्त, यानी मां की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, मैं इसको थोड़ा और क्लियरफाई कर रहा हूं। मां की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत क्यों हुई? मैंने जवाब दिया इसलिए कि अल्लाह ने उनसे मोहब्बत करने के लिए कहा था, और अल्लाह किसी गैर से मोहब्बत करने के लिए नहीं कहता, अपने महबूबों से कहता है। लिहाजा माँ बाप से मोहब्बत अल्लाह के लिए हुई इसलिए कि अल्लाह के कहे से हो रही है, तो वलियों से भी मोहब्बत इसलिए हुई है कि अल्लाह के कहे से हो रही है। कहने के जी अल्लाह के कहे से कैसे हो रही है? तो मैंने कहा कुरान में आपको सिर्फ इय्या का नाबुदु व नस्तईन आयत नजर आई है, या कोई और आयत भी आप पढ़ते हैं? मैंने कहा देखिए सूरह हज में अल्लाह क्या फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह। शाइर कहते हैं सिंबल, निशानी को, शईरतुन की जमा। फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, अल्लाह फरमाता है जो हमारी निशानियों की ताजीम करते हैं। ताजीम बगैर मोहब्बत की होती है, बल्कि मोहब्बत जब सच्ची हो तब ताजीम होती है। यानी आप देखें फिक्र, जब फिक्र मुखलिस होती है ना, जब फिक्र मुखलिस हो जाए तो उसको मोहब्बत कहते हैं, और मोहब्बत एतदाल के साथ हो जाए तो उसको ताजीम कहते हैं। ये ऊंचा दर्जा है। तवज्जो है आपकी? अल्लाह फरमा रहा है, कहते जी अल्लाह के अलावा किसी की ताजीम नहीं है। तो मैंने कहा मस्जिद में जूते पहन के क्यों नहीं जाता? कहने लगे ये अल्लाह का घर है। तो मैंने कहा अल्लाह है वो? कह लगे नहीं। मैंने कहा मस्जिद अल्लाह है? कह लगे नहीं। तो मैंने कहा जूते पहन के क्यों नहीं जाता? कहने का अदब है। तो मैंने कहा तू तो कह रहा था अल्लाह के अलावा किसी का अदब नहीं। कहते नहीं, जो अल्लाह की तरफ बुलाए उसका भी अदब है। तो मैंने कहा इसलिए तो वलियों का अदब है। सीधी सी सिंपल सी बात, आप समझ नहीं रहे ना।
सिंपल सी बात है, तवज्जो है आपकी। तो माँ बाप की मोहब्बत और वली के अदब की बात अब मैं आगे ले जाना चाह रहा हूं। कुरान क्या कहता है मेरे बच्चों, वही कुरान क्या कॉन्सेप्ट कहता है, किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किससे मोहब्बत करना चाहिए, कुरान का इजरा करें, कुरान का मुताला करें। सूरह हज में अल्लाह फरमाता वमन युअज़्ज़िम, वो जो ताजीम करते हैं, शाइरल्लाह, अल्लाह की निशानियों की। यहां अल्लाह की बात नहीं हो रही, अल्लाह की निशानियों की हो रही है। और आपको पता है निशानियां जात नहीं होती, समझ रहे हो, निशानियां सिंबल और होती है, जात और होता है। अगर एक जात खुद वाज़ेह है तो उसके लिए निशानी की क्या जरूरत। निशानी मसलन आप यूं समझिए, इस रोड के ऊपर हॉस्पिटल हो तो दूर से एरो का निशान बनाना होगा कि ये जनाब अस्पताल यहां पर है, तो वो जो बोर्ड लगा हुआ है अस्पताल यहां पर, तो बोर्ड अस्पताल है। अब बोर्ड अस्पताल नहीं है लेकिन उसके बगैर अस्पताल मिलता भी नहीं है। बोर्ड अस्पताल नहीं है लेकिन उसके बगैर अस्पताल मिलता भी नहीं। वली खुदा नहीं है लेकिन उसके बगैर खुदा मिलता भी नहीं है, क्योंकि वो निशानी है। क्या है बोलिए, ये आप जो टॉम टॉम चलाते नेविगेशन का निजाम, कहीं आपको अपने डेस्टिनेशन और मंजिल पर जाना होता है तो आप उसमें टक करके एड्रेस डालते हैं तो सीधा पहुंच जाते हैं ना। तो जो नेविगेशन का जो नक्शा आ रहा है, मैप आ रहा है, तो ये आपकी मंजिल है नहीं, मंजिल तो आगे, लेकिन उस नक्शे को छोड़ दोगे तो पहुंचोगे भी नहीं। तो ये निशानियां हैं। अल्लाह फरमाता जो मेरे निशानी की ताजीम करता है, ये नहीं फरमा वमन युअज़्ज़िमुल्लाह, जो अल्लाह की ताजीम करता है, फरमाया शाइरुल्लाह, जो हमारी निशानियों का अदब करते हैं। अब आप देखें, निशानी अल्लाह नहीं है लेकिन अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। ये कहते हैं इसका अदब अल्लाह का अदब कैसे हो सकता है, तो मैंने कहा निशानी का अदब अल्लाह का अदब कैसे हो सकता है। तवज्जो है, ये जो गैरियत का चक्कर शैतान या बाज मौलवी डालते हैं, नहीं ये तो आपको खुदा बना रहे हैं, आप तो इनका अदब इतना कर रहे हैं कि बंदे को तो डायरेक्ट अल्लाह का होना चाहिए, ये बीच में आप बंदों को क्यों लेकर आए। तो मैंने कहा तो अपने मौलवी का अदब बीच में क्यों लाता है। कहने लगे नहीं वो तो अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं ना। तो मैंने कहा वली और क्या कर रहा होता है, खुद अपने मौलवियों के जलसे तू करवा रहा होता है, उनके यौम करवा रहा होता है, लोगों को पकड़ पकड़ के उनके पास ले जा रहा होता है। मैंने कहा बे अल्लाह के पास ले जा। कहने का मौलाना के पास। मैंने कहा मौलवी को बीच में क्यों ला रहा है, ले जाना था अल्लाह के पास, ले जा रहा है मौलवी के पास। कहने का उनके पास पहुंचेंगे तो अल्लाह के पास पहुंचेंगे ना। तो मैंने कहा धेड़ में यही तो तुझे समझा रहा था कि मजारों पर पहुंचेंगे, वलियों के पास पहुंचेंगे तो अल्लाह के पास ही पहुंचेंगे। और क्या समझा, अपने मौलवी के पास पकड़ के ले जाए, कहते नहीं हम तो सिर्फ अल्लाह को मानते। तो मैंने कहा मौलवी को क्यों लाए। कहने के नहीं अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। तो मैंने कहा बंदा बीच में आया ना, अब इसका जो मौलवी का तुम अदब कर रहे हो ये खुदा है। कह लगे नहीं, का इसका अदब, का ये खुदा का अदब है। क्यों, का ये आलिम है। तो मैंने कहा अब देख ले, अब जात में फर्क है लेकिन मोहब्बत एक ही है। इसलिए वलियों के लिए दिल में बिल्कुल कोई कदूरत बांध ना लाना। उनके मजार, उनके चादर, उनकी दरगाह, उनके नाम का अदब अल्लाह ही का अदब है। और ये तो अंडरस्टूड है कि अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, लेकिन मोहब्बत दोनों की एक ही है। क्यों एक है, मैंने अभी आपके सामने आयत पढ़ी मेरे बच्चों, वाज़ेह आयत है। आप पढ़े लिखे, मैं उर्दू जुबान में बात कर रहा हूं, लॉजिकल बात कर रहा हूं, ऐसी बात कर रहा हूं जो आप चौक पर कर रहे होते हैं, ताकि उस रफ्तफ अंदाज में आपको मसला समझ में आ जाए कि अबे तेरे को कहां ले जा रहा था, मसला क्या है। कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। दाढ़ी हमने क्यों रखी, तकवे के लिए। नमाज क्यों रखी, तकवे के लिए। नमाजें क्यों पढ़ी, तकवा मिल जाए। दाढ़ियां क्यों रखी, तकवा मिल जाए। रमजान के रोजे क्यों रखे, तकवा मिल जाए, मुत्तकी हो जाए। हज क्यों किए, तकवा मिल जाए। तिलावत क्यों की, तकवा मिल जाए। और अल्लाह फरमाता जो मेरी निशानियों का अदब करता है ना, फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, उसी के दिल में तकवा। ये गुंबद गिरा के तकवे की बात करता है और अल्लाह ताज़ीम करने वाले को तकवे की बात करता है। वो चादर का मजाक उड़ाकर कह रहा है कि तकवा है, रब कहता है जो मेरी निशानियों का अदब करेगा उसके दिल में तकवा है। और रब की सबसे बड़ी निशानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अंबिया है, साहबा है, अहले बैत है, औलिया है, मसाजिद है, कुरान है, इस्लाम है, शरीयत है, उलमा है। ये रब की निशानियां है। जो इनका अदब करता है उसी के दिल में तकवा होता है। मौलवी सारी बातें मानेगा लेकिन जहां मजार किया गया नहीं नहीं। मैंने कहा वाह, जब तेरे मदरसे का अदब खुदा का अदब है तो दरगाहों का अदब अल्लाह का अदब बना हुआ। कहते दीवारों का अदब अल्लाह का कैसे हो। तो मैंने कहा तो तेरे मदरसे में क्या दीवार नहीं कोई और चीज है। क्या लगे नहीं वो तो अल्लाह याद आ जाता है ना मदरसों में आकर। तो मैंने कहा मजारों पर क्या होता है, अल्लाह ही याद आता है। मकसद है जिससे रब याद आ जाए उसका अदब जरूरी है।
और तू क्या चीज है मौली साहब, अल्लाह के अंबिया को रब हुक्म देता है कि उस जगह का अदब करो जहां से मैं तुम्हें मिलता हूं। गौर करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसी सख्त रात थी, ऐसी क्या थी, बहुत सख्त रात थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी हजरत सैयदा सफूरा आपके निकाह में थी। आपको रब ने हुक्म दिया कि अब शोएब अलैहिस्सलाम के पास तुमने वक्त गुजार लिया, मूसा जाओ और फिरौन को हमारे अजाब से डराओ, वो खुद को खुदा कहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब निकले, रात का वक्त था, कोहे तूर की पहाड़ी के नीचे से मेरे भाइयों निकले। कुरान कहता है सूरह कसस, सूरह अंबिया, सूरह ताहा, जब नीचे से गुजर रहे थे तो पहाड़ के ऊपर आपको चिंगारी नजर आई, आग जलती हुई। आपने अपनी अहलिया मोहतरमा सैयदा सफूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि बेगम तुम इधर रुको, मुझे आग नजर आ रही है, मैं आग लेकर आता हूं और फिर लाकर फिर हम आग से थोड़ा गर्मी ताप लेते हैं ताकि रात गुजर जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, अल्लाह के रसूल, जैसे ही पहाड़ पर चढ़े तो देखा कि आग नहीं है, एक दरख्त है। रात का अंधेरा है, रात का अंधेरा है और एक दरख्त ऐसे चमक रहा है जैसे आग निकलती है, यानी अल्लाह के अनवार उससे निकल रहे हैं। जैसे ही हजरत मूसा करीब पहुंचे तो उस दरख्त के अंदर से आवाज आई, फखला नाले, मूसा जूते उतार दो। अब वो दरख्त खुदा तो नहीं था, तवज्जो है, बल्कि फरमाया जूते उतारो। हजरत मूसा ने जूते उतारे, फरमाया फइन्नक बिवादिल मुक़द्दस तुआ फखला नाले, अपने दोनों जूते उतार दो मूसा, तुम इस वक्त मुकद्दस जमीन पर आ चुके हो। इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, हम तुमसे मुखातब हैं जो तुम्हारे रब हैं और आलमीन के रब हैं। अब इस आयत को समझिए, बात तो दरख्त से हो रही थी, रब दरख्त में जाने से पाक है, लेकिन आवाज दरख्त से आ रही है, ठीक है। अब रब दरख्त में आने से पाक, लेकिन क्या हुआ यह कि रब ने तजल्ली की दरख्त पर, दरख्त बोलने लगा। तो मुझे बताओ, जब रब तजल्ली करे दरख्त पर, दरख्त रब की बात करे तो लाइक ताजीम हो जाए, तो जब अंबिया के कल्ब पर खुदा तजल्ली करे, वलियों के कल्ब पर खुदा इल्हाम करे और वो अल्लाह की बात करें तो वो लाइक ताजीम नहीं। कहते हैं दरबारों पर जूते उतार कर क्यों जाते हो? मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने जूते क्यों उतारे? कहने लगे जूते उतारने में क्या अदब है? तो मैंने कहा रब ने क्या हुक्म दिया यहाँ पर, फखला नाले। तवज्जो सुनो, तवज्जो है और करो, सन्नाटे में नहीं बैठना। मैं बहुत सादा, यानी ये मौजू तो एक समंदर है, मैं टू द पॉइंट चंद बातें आपको बता रहा हूं जिसकी जरूरत पड़ती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहता है, मेरे बच्चों फखला नाले, मूसा इस पहाड़ी पर तुम आ तो गए हो, लेकिन अपने जूते उतार कर आना, अपने जूते उतार कर। क्या मूसा अलैहिस्सलाम के जूते के नीचे कोई गंदगी लगी हुई थी, कोई नापाकी लगी हुई थी? बोलिए, जूते तो पाक थे, लेकिन खुदा ने इसको भी खिलाफ अदब कर फरमा जूते उतार कर आना। जूते, अगर जूतों पर निजासत लगी होती, आम बंदे के जूते गंदे हो जाए तो वो साफ कर लेता है, तो खुदा के नबी हैं जो, उनके अखलाक कितने आला होते हैं। तवज्जो है। तो आप जब जूते पाक ही थे, जूते पाक का क्या मतलब है? मसलन गौर करें, नमाज जनाजा के लिए सफे लगती है, रोडों पर भी जनाजे होते हैं, उलमा से सवाल होता है कि जूता पहन के नमाज पढ़ सकते हैं? अगर सख्त गर्मी हो या ऐसी सर्दी है, जूते उतारेंगे तो फर्श ठंडा है, तो उलमा कहते हैं कि आपके जूते के सोल पर या पूरे जूते पर कोई निजासत, कोई गंदगी, पेशाब या गंदगी, गिलाजत, नापाक चीज ना लगी हो, तो आप जूते में भी खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप जूते उतार दें। लेकिन आप कहें मुझे बुखार है, मैं मरीज हूं या डरता हूं, कोई मर्ज ना लग जाए या गर्मी लग जाएगी, पाँव में छाले आ जाएंगे, तो इजाजत दे दी जाती है, लेकिन उतार देने में ज्यादा अजर है। उतार देने में क्यों उतार दूं? अबे तू अल्लाह के इससे बात करने जा रहा है, अल्लाह के पास जा रहा है, तो देखो नमाज अल्लाह के लिए है, उसके लिए जूते उतारे जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह का पता बताए वो दरख्त क्यों ना हो, उसके लिए भी जूते उतारे जाते हैं। अब मैं इसमें दूसरी बात अर्ज करता हूं, मुझे एक बात बताओ, हजरत मूसा, जाग रहे हो? ये इलाका कौन सा है? हाँ, कोरंगी तो आशिकों का मरकज है माशाल्लाह। कोरंगी लांडी ये तो इलाका ही मर्दों के हैं, आशिकाने गौसे आजम और औलिया के। जरा अपनी मर्तबे को समझिए और बात को सुनिए मेरे दोस्तों, इसलिए खुल के बात कर रहा हूं कि ये इलाका है ही आशिकों का, तो आप ईमान को मजबूती से समझिए ताकि शैतान करीब ना आए। अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। गौर से सुनना मेरे बच्चों, वो दरख्त में से आवाज आई ना कि मूसा जूते उतारो। अब मुझे बताओ, दरख्त की इज्जत ज्यादा थी अल्लाह के नबी की? अल्लाह के नबी की।
तो चाहिए था कि दरख्त चल कर आता ना, आपने जूते क्यों उतारे? नहीं समझा आपने? ओ सवाल समझ, तो दरख्त अदब करे ना, आप बड़े हैं तो दरख्त आपका अदब करे। सवाल तो यही खड़ा रहेगा। तवज्जो है आपकी? अब देखें, क्योंकि नबी जिस दौर में होता है वो हर अजमत वाली चीज से आला होता है, इसलिए सवाल हुआ आला हजरत से कि मस्जिद का रुतबा बड़ा या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया हुजूर का रुतबा, काबे से भी बड़ा रुतबा आपका, क्योंकि वो महज एक इमारत है। असल में नबी जिस दौर में होता है, नबी हर अजमत वाली चीज से बड़ा अजीम होता है। तो मुझे बताओ, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जूते उतार कर, मेरे बच्चों नौजवानों गौर करो, ये हिस्ट्री भी है, सच्ची कहानी भी है, कुरान की बात भी है, सच्चा वाकया भी है, तुमको याद होना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरख्त पहाड़ पर चढ़े आग लेने के लिए। वो आग कहां थी मेरे बच्चों? वो तो एक दरख्त था जो रात के अंधेरे में चमक रहा था, जिससे आवाज आ रही थी, मूसा जूते उतारो, हम तुम्हारे रब हैं। रब तो उसमें आने से पाक था, यानी रब ने तजल्ली की उसके ऊपर, और वो रब की तजल्ली को पाकर वो दरख्त बोलने लगा। तो रब जब दरख्त पर तजल्ली करे और बोले तो दरख्त अफजल होता है या नबी अफजल होता है? वो दरख्त अफजल है या हुजूर की उम्मत के औलिया अफजल है? हुजूर की उम्मत के औलिया अफजल है। अब आप गौर कीजिए, हजरत मूसा को क्या हुक्म आया मेरे भाइयों बच्चों? जूते उतार दो। अच्छा, जूते तो ताजीम में उतारे गए ना, अदब में उतारे गए। अब अदब उसका किया जाता है जो रुतबे में बड़ा हो। तो अब इसलिए इधर रुतबे में हजरत मूसा बड़े थे या दरख्त बड़ा था? हजरत मूसा बड़े थे। तो जब हजरत मूसा बड़े थे तो आपने जूते क्यों उतारे? चाहिए था दरख्त चलकर आपके पास आता। उलमा कहने लगे, मुजफ्फर शाह तुम समझे नहीं, जूते दरख्त के लिए नहीं उतारे गए। तवज्जो करना यहां पर नुक्ते को, जूते दरख्त के लिए नहीं उतारे गए, जूते इसलिए उतारे गए कि जिस चीज से भी रब का पता मिलेगा वो चीज लाइक के ताजीम होगी। अगर वो दरख्त खुदा का पता बताने वाला हुआ तो असल में दरख्त का नहीं, खुदा की मारिफत का एहतराम हो रहा है। असल में वली के मजार का नहीं, खुदा की मारिफत का एहतराम हो रहा है। असल में मजार में एक बंदे का एहतराम नहीं, उससे खुदा की मारिफत मिली है। तो जिससे खुदा का इंट्रोडक्शन मारिफत मिलेगी, तो खुदा की मारिफत और इंट्रोडक्शन वो इतनी अजीम चीज है कि उसका एहतराम नबी करते हैं। कहते वलियों का एहतराम क्यों करते हो, बंदे का एहतराम? इस कब्रिस्तान में तो सारी कब्रें हैं। मैंने कहा बे कब्रें नहीं देखी जाती, अंदर जो आराम कर रहा है बादशाह उसको देखा जाता है, क्योंकि ये भी है और ये भी है। जो गुंबद के नीचे आराम कर रहा है उसकी इज्जत इसलिए है कि वो रब के इंट्रोडक्शन का बाइस बना है, तारुफ का बाइस बना है। और जो रब की तारुफ का बाइस बनेगा उसका अदब होगा। तवज्जो है? कैसे अदब होगा? देखो मैं आसानी से समझाऊं। खाना काबा के अंदर एक पत्थर है बड़ा मशहूर, जिसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। अभी आप कभी, अल्लाह सबके लिए खाना काबा के दरवाजे खोले और इस मर्ज से अल्लाह हर मुसलमान को महफूज फरमाए, और फिर उसी तरह हुजूम लगे और काबे का तवाफ करें और मदीना मुनव्वरा जाएं और नजदियों से हमारी जान छूटे। सुनिए जरा गौर से। अब तो इसराइल को यार बना गए, तो आप कहां गए? ये दूसरे जो मिलाद लाल रुमाल पहन के, मिलाद बिदअत है, क्यों? सऊदी अरब से आए। मैंने कहा जो अब इसराइल से वो दोस्ती कर रहा है, अब अहले हदीस मौलवी क्यों नहीं बोलता? मिलाद पर तेरे को फतवा याद आता है, कब्रों पर याद आता है। तो तौसीफुर रहमान आरामजादा वहां बैठकर सुबह शाम, अभी हजरत उस्तादुल उलमा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बकवास कर रहा है कि उनके लिए दुआ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा उनके लिए दुआ करने के लिए बंदा नर और हलाली चाहिए ना। मौलाना खादिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ कोई आम बंदा करेगा? जिसके दिल में वफादारी होगी वो उनको कभी नहीं भूलेगा। वो हो या मुमताज कादरी हो या जितने नेक बंदे हो, अल्लाह के वली हो, क्योंकि हमें किसी से जाती रिश्ता नहीं, रिश्ता है रसूलुल्लाह की मोहब्बत की वजह से। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसे आशिकों को के मजारों पर करोड़ों रहमत उतारे, और अल्लाह इस कौम को बेदार रखे और पाकिस्तान को सलामत रखे। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, बात को मैं समेट रहा हूं। खाना काबा का अगर आप टेलीविजन में देखो ना मेरे बच्चों, तो तवाफ करते वक्त खाना काबा की जो काली इमारत मुबारक है ना, इस मुबारक काली इमारत के सामने एक जंगला बना हुआ, एक जंगला बना हुआ नजर आता है, सुनहरी गोल्डन। उसके अंदर कोई कब्र नहीं है मेरे बच्चों, कोई मजार नहीं है, कब्र नहीं, उसमें एक पत्थर है। और कितना बड़ा पत्थर है, जो हमारी बेटियां और माएं जो सील पर मसाला पीसती है ना, इस साइज का पत्थर है। और उस पत्थर में क्या है ऐसा? उस पर पांव के निशान है,
किसके पांव के निशान है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तवज्जो है आप? तू उनके जात के अदब की बात नहीं करता, खुदा उनके जूतों के निशानों को बर्बाद नहीं करता। अब खाना काबा घर किसका है? अल्लाह का। अल्लाह ने सजाया किससे उसको? अपने महबूब के पांव के निशान से। तो जब महबूबों के पांव के, गौर करना है कि जुमलों पर, महबूबों के पांव के निशान खुदा की नजर में इतने इज्जत वाले हैं कि खुदा ने अपने घर का झूमर उसको बनाया है, तो खुद महबूब जिस कब्र में अपने बदन के साथ होगा वो कब्र कितनी अजीज होगी। अब मुझे एक बात बताओ आप जरा समझने के लिए, आप अपने घर के अंदर एक ड्राइंग रूम बनाते हो, आपके घर का माहौल, गरीब आदमी घर का माहौल अगर इतना अच्छा भी ना हो तब भी वो ड्राइंग रूम में सोफे अच्छे रखता है। दो वजह से, एक इसलिए कि मेरा मेहमान आए तो वो कंफर्ट महसूस करे, क्योंकि एक अखलाक वाला आदमी कौन होता है? जो मेहमानों की कदर करे। खुद वो घर में टूटी हुई चारपाई बैठेगा, लेकिन वो ड्राइंग रूम में मजबूत चारपाई रखेगा, चादर साफ रखेगा, ताकि मेरा मेहमान आए तो ये कंफर्ट महसूस करे। एक दूसरी वजह यह है कि अच्छी चीज रखेगा ड्राइंग रूम में इसलिए कि सबसे पहले इंसान जब आता है किसी के घर में तो ड्राइंग रूम में आता है, उसके जरिए जब आप ड्राइंग रूम में किसी के जाए ना, तो वो जब तक चाय ला रहा हो तो बंदा देखता है उसने फानूस कौन सा रखा है, इससे उसका मिजाज और उसकी जहनीत पता चलती है कि इस बंदे को क्या क्या चीज अच्छी लगती है। कुछ समझ रहे हो? हम तो बस ऐसे मुंह उठाकर जाते हैं, सारा टाइम उधर जाते हुए मोबाइल देखते हुए, ड्राइंग रूम में मोबाइल देखते आते हुए, जिंदगी तो हमने मोबाइल के पीछे गर्क कर दी, यानी इंसानियत ही हम में नहीं रही। मैं तो इंसान बनाने वाली बात कर रहा हूं कि जो जज्बात और एहसास और फीलिंग होती है, जज्बात और एहसास और फीलिंग। आप क्या समझते हैं? ड्राइंग रूम में जो आपको बिठाता है वो आपको इज्जत देता है, उसकी नजर में आपकी हैसियत होती है, आपको चाहिए आप दुगना इज्जत। वो अपने घर के अंदर ऐसा माहौल नहीं बनाता जैसा ड्राइंग रूम के फ्लोर पर बनाता है, ताकि मेरा आने वाला मेहमान कंफर्ट महसूस करे, क्योंकि वो आपकी कदर करता है। हर एक को ड्राइंग रूम में नहीं बिठाता, कईयों को गलियों में भगा देता, मिल लिया चल, लेकिन जिसको ड्राइंग रूम में बिठाए तो अब अखलाक ये कि जो हमें ड्राइंग रूम तक की जगह दे तो हम दिल में उसको उसकी और ऊंची जगह दे। लेकिन मैं यहां तक नहीं रुक रहा, आगे बढ़ रहा हूं। देखो गौर करना, ड्राइंग रूम को आप सजाते हैं कई वजह से। एक तो ये कि जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं आप वो लगा कर रखते हैं, और आप ड्राइंग रूम में लाते वो चीजें हैं जिससे आप बोले मेरा मेहमान आएगा ना तो मेरी एक हैसियत बनेगी, वाह यार क्या चीज रखी हुई है। अब देखो रब ने अपने घर को किससे सजाया? मकाम इब्राहिम से, उस पत्थर से, ताकि मेरे बंदे आए ना तो उनको पता चले कि रब की नजर में सबसे कदर वाली चीज ही महबूब के कदमों की निस्बत है। बोलो ना सुभान अल्लाह, बात समझे तो बोलो सुभान अल्लाह। तू बकबक करता है मजारों के खिलाफ, मजार में तो उनका मुबारक बदन है, अबे उनका पांव भी किसी पत्थर पर आ जाए ना और वो खुद चले जाएं, पत्थर पर सिर्फ निशान रह जाए, खुदा की नजर में तो पत्थर इज्जत वाला हो जाता है। तो जो पांव जिस पत्थर पर आए वो पत्थर खुदा की नजदीक इज्जत वाला हो जाए तो खुद वो बदन कितना इज्जत वाला होगा जो उस गुंबद के नीचे आराम कर रहा है। बोलो ना मेरे बच्चों सुभान। नहीं आप किसके खिलाफ तकरीर कर रहे हैं? मैंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं कर रहा बेटा, मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा आप मजारों के खिलाफ है? कहेगा नहीं। मैंने कहा बेटो बिरयानी खाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये फिर साजिश करते हैं खिलाफ तकरीर की है। तो मैंने किसके खिलाफ तकरीर की? मैंने उसके खिलाफ तकरीर की जो मजार से जलता है। मैंने कहा तू मजार से जलता है? कहेगा नहीं। तो मैंने कहा बेटो पानी पियो। मैंने कहा शंटू ना बनो, मसला समझो जो मैं समझा रहा हूं। मैं डांट नहीं रहा, मादरत के साथ अल्फाज वापिस ले लेता हूं, डांट नहीं रहा, और ना ये डांट डपट और फिरका वारियत का जलसा है। हम सब मुसलमान हैं, हम पर पाबंदी है कि हम अल्लाह के वलियों का अदब करें, उनके मजारों का एहतराम करें। उन खंजीरों की तरह नहीं जिन्होंने गुंबद के नीचे बम फाड़े और खुदा ने उनको जलील निशान कर दिया। अफवाज पाकिस्तान को खुदा सलामत रखे जिन्होंने उनको दीवार के साथ बिछड़ा। लेकिन आप देखिए कुरान क्या कहता है कि जो अल्लाह की निशानियों का अदब करता है। अब एक आखिरी बात करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं, क्योंकि ये तो मौजू बहुत लंबा है और कल मिजाज बने तो हमारी मस्जिद आना, तो गौस पाक की जात पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे आपके सामने। लेकिन गौर करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कहते हैं ये गुंबद क्यों बनाया? एक लॉजिकल सवाल करता हूं, गुंबद क्यों बनाया? तो मैंने कहा तूने नहीं बनाया, बस कर, हमने अपने पैसे से बनाया, तेरे को क्या करना? कहेगा नहीं सारी कब्रों पर गुंबद क्यों नहीं बना? मैंने कहा हर एक पर नहीं बनता, हर एक पर
नहीं बनता। तवज्जो है आपकी। और हर एक पर ऐसी कोई बंदा अगर अपने ना अहल बंदल के मार्बल लगा भी दे तो 2-4 साल के वो मार्बल टूट टूट के गिर रहे होते हैं। लेकिन ये गौस पाक हुए तो 1000 साल हो गए, लोग अपने बाप को तो भूल गए लेकिन उनको नहीं भूले, क्योंकि बाप और रिश्तेदारों से रिश्ता खून का था। गौस पाक से, मौला अली से, पंचतन पाक से, 4 यारों से रिश्ता अल्लाह के लिए था। तो जिससे अल्लाह के लिए रिश्ता होता है वो कभी भुलाया नहीं जाता, वो तो ईमान का निशान बन जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब आप देखेंगे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह, गाज़वी इल्मुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आमिर चीमा रहमतुल्लाह अलैह, सदियां गुजर जाएंगी ये बुलाए नहीं जाएंगे, इसलिए कि इनसे रिश्ता उम्मत का खून का नहीं है, अकीदे खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का। बोलो ना सुभान अल्लाह। ना वो हमारे उस्ताद हैं ना पीर हैं, लेकिन काम शेरों वाला किया है। लिहाजा ईमान ये है कि हम मुमताज को भी सलाम करें, खादिम हुसैन रिजवी को भी सलाम करें, दिगर हर बुजुर्ग को सलाम करें, 65 के शोहदा को भी सलाम करें, और इस मुल्क के लिए जिन्होंने जिद्दोजहद की है और बेकसूर शहीद कर दिए गए उनको सलाम करें, क्योंकि उनसे रिश्ता हमारा ब्लड का नहीं है, दीन। बात को खत्म करता हूं मेरे दोस्तों। एक हदीस पाक पहले सुना दूं, बुखारी शरीफ की हदीस है। कहते जी आप प्यार क्यों करते हो? मैंने कहा अल्लाह करवाता है। अपने प्यार भूल जाता है जितने कर रहा हो। हम जहां वलियों से कहते नहीं अल्लाह के अलावा किसी से प्यार नहीं होता, तो मैंने कहा ये इतने तूने किए वो ये कहां से आए? बाप का प्यार है, माँ का प्यार है, खाला का प्यार है, बेटी से प्यार है। यानी ये जो मुकद्दस हुक्म है ना, बेटियों से प्यार करना, खालाओं का अदब करना, फूफियों का अदब करना, जो मुहर्रमात है? तो जो आपकी माँ का अदब करना, तो मैंने कहा ये पूरा अदब हो रहा है, इसमें कुछ याद नहीं आता, सिर्फ वलियों के लिए याद आता है। तो एक बंदे ने वाकई में जलसे मुझसे खड़े होकर कहा कि शाह साहब मैं माफी मांगता हूँ, मेरे जहन में ये बात आई नहीं। मैंने कहा बेटा मैं किसी को जलील नहीं कर रहा, यही समझा रहा था कि समझो पूरा कॉन्सेप्ट, चंद चीजें नहीं समझी। हम कोई फिरका वारियत नहीं बयान कर रहे, फिरका वारियत बयान करके हम अपनी नेकी क्यों जाया करें? हम तो अल्लाह के लिए बात कर रहे हैं कि भाई अल्लाह के वलियों से प्यार अल्लाह के लिए है, वो किसी की जागीर तो नहीं। जो मुसलमान है उनसे प्यार किया। बोलो ना सुभान अल्लाह। लेकिन ये सवाल जवाब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि कोरंगी के बच्चे को समझ में आ जाए कि लगे गुंबद क्यों बनाया, वलियों को क्या धूप लगती है? मैंने कहा ये वलियों के लिए नहीं बनाया। पहले सुन रही मसला, गुंबद वलियों के लिए नहीं बनता। तवज्जो से सुनो मेरे बच्चों, गौर से। गुंबद वलियों के लिए नहीं बनता, ना उनको धूप ये माना, बल्कि हम तो खुद अपने घर में उनके साए में, उनको किसी साए की जरूरत नहीं, क्योंकि कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब कुछ इतने बदबूदार हो जाते हैं, कहते तुम्हें पता है ईमान पर दुनिया से गए जो तुम उनको मोमिन मानते हो। मैंने कहा जो तू कल अपने बाप की कब्र पर खड़ा होता तेरे को पता है मुसलमान मरा था, तू उसको मस्जिद में क्यों लाया जनाजे के लिए? वो तो अस्पताल में ही गूंगा गूंगा चला गया, डॉक्टर को भी नहीं पता चला, बाद में पता चला सांस रुक गई, अल्लाह महफूज फरमाए, डांट नहीं रहा। लेकिन उसने कलमा पढ़ा तेरे सामने, कुरान पे हाथ रख के लगा कलमा तो नहीं पढ़ता। मैंने कहा जनाजा क्यों पढ़ाया उसको? कह लगा मुसलमान नाम था, तो मैंने कहा मुसलमान नाम तो जनाजा पढ़ता। कह लगा नहीं, हुस्न ज़न ये है कि मुसलमान था, जिंदगी कभी खिलाफ शरा काम नहीं किया, तो यकीनन वो ईमान पर गया। तो मैंने कहा यही तो हम बात कर रहे हैं, जिसने पूरी जिंदगी कुरान और सुन्नत का दर्स दिया हो, नामूस रिसालत का दर्स दिया हो, जिसने पूरे जिंदगी सहाबा अहले बैत का नाम लिया हो, तो वो इंतकाल कर जाए तो वो मोमिन ही है, वो वली ही तो है। अब जरूरी है कान लगा के सुनना। लेकिन अल्लाह के कई ऐसे नेक बंदे कि जो विसाल के वक्त गुफ्तगू करते हुए, मिसाल के तौर पर एक बंदा जा रहा है, उसको खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि उसने कलमा नहीं पढ़ा? वो भाई जिसकी पूरी जिंदगी ईमान पर गुजरी है, ये खुद दलील है कि ये बंदा मोमिन है। वरना तो कितने लोगों को आप फारिग करोगे? एक तो सवाल का जवाब मैंने दे दिया आपको, क्योंकि बाज बहुत बदबूदार किस्म के बाबी होते हैं, वो कहते तुम्हें पता है ये वली ईमान पर गए? तो मैंने कहा तेरे को पता तेरा बाप ईमान पर गया, तेरा ताया, हंसना नहीं मजाक नहीं करना, जो बात समझा रहा हूं। कह लगे नहीं हुस्न ज़न था, मुसलमानों के घर में पैदा हुआ था, नाम मुसलमानों। तो मैंने कहा तेरा बाप तो सिर्फ मुसलमानों के घर में पैदा हुआ था, नाम उसका मुसलमान था। ये वली वो है जिनके नामों से काफिर मुसलमान हुए। मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख को मुसलमान कर दिया। अबे जिनकी चौकट पर आकर हिंदू कलमा पड़ जाए, खुद वो ईमान में कितना बेनजीरों में मिसाल, जिनका लक़ब ही मुहीउद्दीन हो, अब्दुल कादिर, दीन को जिंदा करने वाला। बोलो ना सुभान अल्लाह। लिहाजा ये सारे मेरे बच्चों शैतानी ख्याल,
ऐसे गंदे ख्यालात वलियों के लिए दिमाग में नहीं लाने चाहिए। बात तो मैं खत्म कर रहा हूं। कहने लगे ये गुंबद क्यों बनाया? मैंने कहा इंट्रोडक्शन और तारुफ के लिए बनाया। कहने लगे वलियों के लिए बनाया। मैंने कहा नहीं, ये हमने अपने लिए बनाया। हाँ, लतीफा नहीं सुना रहा, शरई मसला बयान है, हंसा नहीं किया। क्यों? एक मसला तो गुंबद का ये है कि लोग जाएं तो इन ठंडी हवाओं के दरमियान उनको एक आराम मिले और बैठ के वो तिलावत कर सके। गर्मियों के अंदर उनको साया मिले। जो जाहिर जा रहा है ना मेरे भाइयों बच्चों, गुंबद हमारे लिए होता है, वलियों के लिए नहीं। अब इस पर एक नुक्ता पेश करके बात को खत्म कर दूं। गौर करना मेरे दोस्त, गुंबद इसलिए है कि जो जाहिर जाए तो उसके पांव में कांटा, परेशानी ना हो, पंखा लगा रहे। जिस तरह मस्जिद देखो, मस्जिद इतनी खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह को मस्जिद की जरूरत है, नमाज असल तो जरूरत नमाज है ना, लेकिन मस्जिद को क्यों बनाते हैं? ताकि जब नमाजी कंफर्ट होगा तो अच्छा दिल से नमाज पढ़ेगा। भाई साहबा इकराम ने तो ना फ्लोर डाला ना उसमें मार्बल लगाया, उनको मिट्टी में मजा आता था। और हमें जब तक एयर कंडीशन हो तो लोग पूछते यार जरा पूछो कहाँ गर्मियों में कहाँ एयर कंडीशन लगा हुआ है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। पता चला इमाम साहब नहीं बोले, मस्जिद पहले फुल हो जाती है। वो तो शुक्र है हमारा मुसल्ला खाली होता है, वरना लोग उस पर ही बैठ जाएं। यानी कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें जायरीन और आने वाले को कंफर्ट मुहैया करें। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जिस तरह मस्जिद की पुख्तगी नमाज के लिए नहीं, इस तरह गुंबद मज़ार वाले के लिए नहीं, हमारे लिए होता है, ताकि हम सुकून से बैठें, कुरान की तिलावत करें, कुछ अच्छे कलेमात पढ़ें, वहां बैठकर अल्लाह से दुआ करें। तवज्जो है एक बात। और दूसरा विलायत का मकसद क्या होता है? गुंबद का मकसद क्या होता है? तारुफ, इंट्रोडक्शन। और हर कब्र पर, ये सुन लो मेरी बात, हमारे उलमा ने अपनी हर किताब में लिखा है कि सिर्फ गुंबद उलमा और मशाइख की कब्रों पर पड़ेगा। उलमा और मशाइख, हमारे वहां जो मर रहा होता है, मैं उधर चले जाऊं, कभी जाता हूं मैं मेवाशाह या जनाब तारिक रोड, हर एक की कब्र पर गुंबद बनाया। क्यों? तो बोले सेठ साहब तो मैंने कहा सेठ साहब तो ये पैसा किसी गरीब को दे देते ना। अब उस मैं सेठ की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हर बंदे का काम तो नहीं है ना गुंबद। भाई गुंबद तो निशानी है कि यहां पर अल्लाह का कोई नेक बंदा आराम कर रहा है। और हम जैसे बेकार लोग तो हैं कि बस हमारी कब्र को तो बेनिशान रखो कि अल्लाह की रहमत को तरस आ जाए कि चलो इसने तो तख्ता भी नहीं लगाया, चलो इसको बख्श दो। भाई निशानात और गुंबद तो उन वलियों के मज़ारात पर होते हैं जो मर जाए फैज हो। हमें तो खुद अपने लाले पड़े होंगे, लेकिन अल्लाह उनके सदके इंशाअल्लाह हमें माफ कर देगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या अल्लाह हमें दोज़ख और कब्र के अजाब से बचा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन कहो मेरे बच्चों। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, एक दफा फिर पढ़ो, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये अल्लाह बचा हमें जहन्नम और कब्र की आग से। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, दुनिया की आग से भी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। मुझसे कहने लगे ये गुंबद क्यों बनाया? मैंने कहा इसलिए कि गुजरने वाले को पता चले यहां खुदा का शेर आराम कर। मैंने कहा तूने गुंबद क्यों गिराया? कहने लगा लोगों को पता चले कि सिर्फ खुदा को मानो। तो मैंने कहा अपने मौलवी क्यों नहीं गिराए तूने? मौलवी तो तूने अपने हर जगह फिराए। कहने लगा नहीं वो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। तो मैंने कहा ये भी अल्लाह की तरफ बुलाने, नहीं समझा? कहते हम गुंबद इसलिए गिरा रहे हैं कि लोग उनमें इन्वॉल्व होकर अल्लाह को भूल रहे हैं। तो मैंने कहा मौलवी भी गिरा के 3 दिन के लिए उसकी तकरीर सुनने जा रहे हो। अल्लाह के लिए, अल्लाह का नाम बाद में लेते, मौलाना बहुत अच्छी तकरीर कर। अबे मौलाना को कहां बीच में लाया? जा तो अल्लाह के लिए रहा था, तो कहा वो बुला रहा है। तो मैंने कहा वली भी तो बुला ही रहा है, उधर क्यों बात समझ में नहीं आती? तवज्जो है आपकी? कुछ समझ रहे हो? ये आलम कॉज एंड इफेक्ट का है भाई। कुछ कॉज होते हैं ना, कुछ सबब होता है। असल जात तो अल्लाह की है, लेकिन असबाब, मस्जिद उसका सबब है। मस्जिद के पास जाकर बंदे को गाने का शौक नहीं आता, अल्लाह की मोहब्बत का शौक। इसी तरह मज़ारात, तवज्जो है आपकी? ये अलग बात है कि जिन्होंने खुराफात वहां पर ढोल धमाके हुकूमत की सरपरस्ती में किए हुए हैं, ये तो शर्म जायज नहीं। लेकिन अल्लाह वाले जो कब्रों पर जाते हैं वो ढोल धमक्के के लिए नहीं जाते, वो खुदा का जो महबूबी आराम कर रहा है उसको सलाम करने जाते हैं कि उसके करीब आ जाते हैं तो खुदा की रहमत भी फिर इधर हो जाती है। मुझे एक बंदा कहने लगा क्यों कोरंगी में अल्लाह नहीं सुन रहा है जो तुमने दाता साहब के पास या अब्दुल्ला शाह गाजी जाना है? मैंने कहा क्यों अल्लाह यहां नहीं सुन रहा था जो तू उम्रे पर गया? नहीं समझा? मैंने कहा थोड़ा थोड़ा गंजे लग रहे हो आप। फिर कह रहा हूं तनकीद नहीं, अंदाज बात कर। कहने लगा हाँ उम्रा करके आया। तो मैंने कहा क्यों गए थे? दुआ करने। तो मैंने कहा यहां अल्लाह नहीं सुन रहा था।
कहने लगा सुन रहा था। तो मैंने कहा फिर इतना खर्चा करके उधर क्यों गया? कहा वहां राजी होता है। तो मैंने कहा यही बात मैं कर रहा हूं, वो सुनता हर जगह से है, राजी हर जगह से नहीं होता। राजी वहीं पर होता है जहां उसके महबूब चीजें हो। मुल्ला जी सुनने का मसला नहीं, राजी होने का मसला है। जिस बंदे ने 99 कत्ल कर दिए थे, बुखारी की हदीस है, 100 को भी भड़का दिया, तो उससे क्या कहा फरिश्तों ने कि जाओ उस बस्ती में अल्लाह के नेक बंदे इबादत कर रहे हैं, उनके पास बैठकर खुदा से माफी मांग। अबे माफी यहां नहीं मांग सकता था, जरूरी था वहां जाना? बुखारी की हदीस ने भी बताया कि सुनेगा खुदा यहां पर, राजी वहां पर होगा। एक दुआ तो अपने घर पर करता है, एक मस्जिद में करता है, तो सुनता तो अल्लाह दोनों जगह पर है, लेकिन मस्जिद में राजी। तवज्जो है, सुनता वो हर जगह से। कहते मजारों पर क्यों जाते? तो मैंने कहा तेरे को कौन सा बोझ है, हम तो ऐसी तेरे को नहीं ले जाते। कहते लगे नहीं नहीं, क्या खुदा सुनता नहीं है? तो मैंने कहा तेरे को किसने कहा ये रॉन्ग नंबर लगाना? तेरे को किसी ने कह दिया ये बात कि खुदा नहीं सुनता? कहने लगे नहीं फिर इतना दूर गए क्यों? मैंने कहा मैं तो सिर्फ अब्दुल्ला शाह गजी गया, तो मक्का तक गया। मक्का में भी मस्जिद है, यहां भी मस्जिद है, तो भाई यही सवाल। कहने लगे नहीं, वो महबूब जगह है ना, तो महबूब जगह पर अल्लाह राजी हो जाता है। तो मैंने कहा यही मैं बात कर रहा था, उस महबूब जगह पर क्या है? एक पांव का निशान है, और खुदा तो पांव से पाक है, वो निशान भी उसके महबूबों का है। तो जहां उसके महबूबों के पांव के निशान हो, वहां वो दुआएं सुन लेता है। तो जहां उसका महबूब मजार में खुदा आराम कर रहा हो, बोलो सुभान अल्लाह। और बात को खत्म करता हूं, सुन्नी तो ऐसा तेज है, उसको पता चल जाए ना अल्लाह के वली है, तो हर एक को बोलेगा हाजी साहब इधर दुआ पढ़ना, क्योंकि बेचारा सखी होता है ना कि अल्लाह के नेक बंदे, जहां अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वहां दुआएं कबूल होती है। मुझसे कहने लगा तुम पीछे क्यों लगे हुए हो? मैंने कहा इसलिए कि ये जिब्रील की सुन्नत है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इज़ा अहब्बा अब्दन, अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करता है तो जिब्रील अमीन को बुलाता है। गौर से सुनो, जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं, तवज्जो से सुनना इस हदीस पाक को, अक्सर उलमा से आपने सुना होगा, लेकिन ये जो हमारा मौजूद चल पड़ा है इस पे सुनो। बुखारी की हदीस है इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन, अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करता है बंदे से बंदा। अब वो रब नहीं है, रब से के रब के मुकाबले में तो कोई रब ही नहीं है, तो बंदा ही है ना। इज़ा अहब्बा अब्दन, अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करता, दा जिब्रील को पता नहीं होता, अल्लाह बुलाता जिब्रील आओ, जी मौला का प्यार करो उससे, मैं उससे प्यार करता हूँ। जिब्रील कहेंगे या अल्लाह तेरे से कर रहा हूँ बस काफी, उससे क्यों करूं? कहीं दो तो नहीं हो जाएंगे? नहीं समझा? जो एतराज हम पर कर रहे तो हदीस पे खड़ा हो गया। अल्लाह फरमाता मैं फलां से मोहब्बत करता हूं जिब्रील, ए जिब्रील तू भी मोहब्बत कर। जिब्रील आगे से ये नहीं कहते या अल्लाह तू तो रब है, तू तो कर सकता है, मैं उससे मोहब्बत करूंगा तो कहीं तेरे को भूल तो नहीं जाऊंगा, जिस तरह ये जरासीम यहां पर है। लेकिन जिब्रील कहते हैं या अल्लाह मैं उससे मोहब्बत करता हूं। फरमा जिब्रील अकेला नहीं, जाओ आसमान में ऐलान करो कि मेरे हर फरिश्ते उससे मोहब्बत करें। अब तक सारे फरिश्ते अल्लाह ही को जानते थे, उसके महबूब को अल्लाह ने मशहूर किया। अगर अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत और उनके करीब आने से खुदा का भूलना लाजिम आता है, तो उनको अल्लाह मशहूर क्यों करता है? बात समझ रहे हो लॉजिकल? फिर जिब्रील आकर कहते हैं या अल्लाह आसमान का हर बंदा उसको जानने भी लगा है। तुम तो गुंबद इसलिए गिरा रहे थे कोई जाने नहीं, लेकिन अल्लाह खुद कहते जाओ ऐलान करो। अब एक तेरी मुसलमानी एक अल्लाह बयान कर, एक तेरी तौहीद है कि अल्लाह बयान। तेरी तौहीद ये कि सिर्फ अल्लाह को मानो, किसी को ना मानो, और अल्लाह की तौहीद ये कि मुझे मानो और जिसको मैं चाहूं उसको भी मानो, यानी मेरा महबूब मानो। रब मैं हूं, खालिक मैं हूं, मालिक मैं हूं, खुदा मैं हूं, वो मेरे बंदे और महबूब हैं। जब जिब्रील आते हैं मेरे दोस्तों जल्दी सुनो, या अल्लाह सारे आसमान के फरिश्ते उसको पहचान भी गए और उससे प्यार भी करने लगे। अल्लाह ने फरमाया जमीन पर जाओ जिब्रील, और जमीन पर ऐलान करो अल्लाह फलां से प्यार करता है। बोलो सुभान अल्लाह। जमीन वाले उससे प्यार करें। अब मौलवी का फतवा क्या रहा जब जिब्रील अमीन सबको पकड़ पकड़ कर बताएं? तो अब जिब्रील जिसको बताएं तो मौलवी भुला सकता है, और पीछे अल्लाह कह रहा हो बताओ। अब सुनिए मेरे दोस्तों, इनको कितना वलियों से नहीं गुंबद ना बनाए, वलियों का पता ना दे। वो वहां जाए जन्नतुल बकी तो एक पत्थर नहीं है, निशान नहीं है कि किसकी मजार है, लेकिन मैं अपने दोस्तों से कहता हूं जहां लाल रुमाल वाला खड़ा हो ना वहां कोई है, और उसको तपाना हो ना सिर्फ जाकर क्योंकि मजार किसका। एक बंदा ने कहा मैं जाकर शाह साहब उसको गाली दूंगा। मैंने कहा देख इससे बड़ी हारा बताऊं तेरे को कि गाली भी ना देना पड़े और बाद कहने का हमने कहा सिर्फ जाके पूछो हजरत मजार किसकी, बस कब्र की बात नजदीक के लिए माँ की गाली से बड़ी है। कहने का मुझे क्या पता, अबे खड़ा क्यों है इधर,
इधर कोई खजाना है। अब देखो जन्नतुल बकी में एक मजार पर भी निशान नहीं छोड़ा। वजह पूछो, नहीं ये निशान मोहब्बत पैदा करेगा, दिल लगेगा, लोग अल्लाह को भूल जाएंगे। और मैंने कहा डेढ़ जो इतना बड़ा तू फलसफा बना रहा है, तो ये जो बुखारी की हदीस है कि खुदा जब बंदे से प्यार करता है तो अकेला उसको नहीं रखता अपने पास, फरमाता है कि जिब्रील जाओ सबको बताओ मैं प्यार कर रहा हूं। अबे जब उससे शिर्क लाजिम नहीं आता तो मजार पर निशान लगाने से कहां से शिर्क हो जाएगा? नहीं समझे? यानी इनकी लॉजिक क्या है? वो ये नहीं, जब लोग जानने लगेंगे तो फिर लोग प्यार करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे तो दिल में उनकी मोहब्बत आ जाएगी। जब दिल में और मैंने कहा नानी के फीके पकोड़े क्या सोच रहा है? तेरे को हो गया कब्ज, किसी हकीम के पास जा, तेरा दिमाग जहां नहीं चलना वहां चल रहा है। अबे भाई अगर उसकी मोहब्बत शिर्क की तरफ ले जाती है तो अल्लाह क्यों कहता है मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, जिब्रील तू भी प्यार कर उससे, सबको कर प्यार कर। जिब्रील कहें या अल्लाह प्यार तो तेरे से करना था, बंदा बीच में कहां से आ गया? लेकिन जिब्रील यही कहते हैं मौला तुझसे भी प्यार करेंगे, जिसको तू इज्जत देगा उससे भी प्यार। बोलो सुभान अल्लाह। तो वलियों का मर्तबा क्या है और बंदा मनफी फिक्र के साथ क्या क्या सोचता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात यहां पर मैं खत्म कर रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं। तवाफ के दौरान ये जो मकाम इब्राहिम है ना, ऐसे नहीं बैठा करो कि जिस तरह तुमको उर्दू ही नहीं आ रही है। जरा चेहरे से मुझे थोड़ा इशारा दो कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। और ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना बेटा, खुदा तुम्हें किसी दुश्मन के मुकाबले पर ना लाए, लेकिन आ गए ना तो हाथ उठाकर दुआ करो कि शाह साहब 25 साल की मेहनत तो 1 घंटे में तय हो गई। बात जरा तवज्जो सुनना, दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, लेकिन जो वलियों से छिड़ेगा तो फिर मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह की। जो गुंबदों से चिड़ेगा वो हमारी जूती के नीचे है, उसके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं। जो चादरों से चिड़ेगा वो सुन ले, वो हमारा दोस्त ही नहीं, क्योंकि हम कोई सियासी जरदारी क्या कॉपी में रखे। हमने मरकर खुदा के नाम पर जाना है और मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल। हाँ, जो वलियों का आशिक होगा चाहे वो हमारे खिलाफ भी हो, हम उसको सलाम जरूर करेंगे, क्योंकि रिश्ता जो है वो दीन की वजह से होता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब आप देखिए हजरत नबी पाक, मुस्तदरक की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं। ये जो मकाम इब्राहिम पत्थर है ना, आज तो ये खाना काबा के सामने एक जाली के अंदर रखा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, पहले ये छुपा हुआ था। ये खाना काबा के साथ पत्थर ऐसे रखा हुआ था, और पत्थर मैंने बता दिया मसाला पीसने वाला जो सील होता है पत्थर उस साइड का था। हजरत उमर रसूलुल्लाह के पीछे तवाफ कर रहे थे। हजरत उमर की नजर पड़ी, हो ये तो हजरत इब्राहिम के पांव के निशान है। तो दिल में सोचा या अल्लाह तेरे इतने बड़े नबी के पांव के निशान है और ये छुपे छुपे हैं, काश तो हुक्म दे दे कि सबको पता चल जाए कि ये नबी के पांव के निशान हैं, तो लोगों को पता चल जाए। अभी दिल में सोच रहे थे कि कुरान की आयत नबी पाक पर उतरी, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ए मेरे महबूब लोगों से कहो कि इब्राहिम का वो पत्थर जिस पर उसके पांव के निशान है उसको नमाज की जगह बनाए। सरकार ने मुस्कुरा कर हजरत उमर की तरफ देखा, तूने कुछ सोचा था ना? तो कहा तो फरमा अल्लाह ने आयत उतार दी। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, पत्थर तो गुमनाम था, अगर वलियों की निशानियों को गुमनाम रखने में दीन का फायदा है तो पत्थर तो पहले गुमनाम था, लेकिन उसको मशहूर हमने नहीं किया, कोरंगी वालों ने नहीं किया, उसको मशहूर दिल में किया हजरत उमर ने, और अल्लाह ने फिर आयत नाजिल फरमा दी। पता चला अल्लाह की निशानियों को छुपाया नहीं जाता नजदिया, उसकी निशानियां बनाई जाती है ताकि वो फैज का चश्मा है, सारे खुदा के बंदे उससे फैज उठाएं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। और बात यहां खत्म होती है, कुरान में भी आया वकूनू मअस-सादिकीन। कहने लगे नहीं, एक जुमला मैं ये कह दूं आपसे, नहीं शाह साहब आपने जो तकरीर की सबब मानते हैं, मैंने कहा अगर मानते होते तो मुझे 1.5 घंटा यहां खपाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो अभी मानने लग गया तो अच्छी बात है, मेरे दोस्त बैठो खाना खाओ, ठीक है। कहने लगा नहीं मसला ये नहीं है, मसला ये तुम मदद मांगते हो। मैंने कहा बेटा आज तो सर्दी की रात है, काश रात कोई ऐसी है तो मैं सारे मसले निपटाता। मैंने कहा इसमें मसला क्या? कहने लगा नहीं मोहब्बत हम भी करते हैं। तो मैंने कहा जाते क्यों नहीं? मोहब्बत है। मैंने कहा अजीब मोहब्बत है, जो मोहब्बत हो बंदा उससे दूर रहता जाता है, मोहब्बत है। मैंने कहा उनका जिक्र क्यों नहीं करते? कहते मोहब्बत है। मैंने कहा मोहब्त है, बंदे को किसी से मोहब्बत जब होती है जब वो घुमा घुमा के बात उसी की कर रहा होता, तो अगला कहता लगता तुझे प्यार होगा, और जिसका जिक्र काट रहा होता ना लगता बुग़्ज़ हो गया। तो मैंने कहा अगर प्यार है तो ना तो उनकी मनकबत पढ़ने देता है ना उनका और सुना, नहीं हम प्यार है। मैंने कहा नजदी तो
अगर प्यार है तो फिर जहां महफिल हो रही है तो मुंह लटका नहीं ना। महफिल में नबी बैठ लेकिन लोगों से कहे जाओ जाओ गौस पाक का जिक्र है, ये भी तो नहीं बोलता। अगर ये भी बोले तो अगला कहे कि प्यार है, मुंह का दावा का प्यार है, जाना नहीं। मेरे महबूब का है, मेरे महबूब है जिनका जिक्र, जाना नहीं। मैंने कहा अभी ढेड़े है तेरे महबूब, जाने भी नहीं देता। फिर नहीं समझे आप? तो इसलिए आपको हकीम साहब के पास जाना चाहिए, मैदे के, क्योंकि आपको जहां सोचना, आप से मुराद आप नहीं, जिसके एंटीने टेढ़े हो गए, बात सही आने की बजाय बात उल्टी आ रही है, उसको दिमाग में मैसेज उर्दू की बजाय फ्रांसीसी में आ रहा है या चाइनीज में आ रहा है, और उसका तर्जुमा वो गलत कर रहा है। तवज्जो है, बात खत्म करते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। कहते हैं मदद क्यों मांगी? मैंने कहा मदद हमने अल्लाह से ही मांगी है। कहने का उसका नाम क्यों लिया? मैंने कहा पानी पी ले, पी लिया। मैंने कहा प्यास बुझ गई? कहने लगे हाँ। मैंने कहा किसने बुझाई? अल्लाह ने। मैंने कहा पानी क्यों पिया? कहने का पानी ने। तो मैंने कहा अल्लाह के बारे में क्या कहेगा? कहने का अल्लाह ने बुझाई। तो पानी क्यों पिया? कहने का शाह साहब बात यह है कि तासीर अल्लाह की है, सबब ये बन गया। तो मैंने कहा अबे जब पानी सबब बन सकता है उसके फैज के लिए, तो अंबिया और औलिया नहीं बन सकते? जब पानी को उसके फैज के लिए कॉज एंड इफेक्ट में अगर सबब माना जाए तो शिर्क नहीं होता, तो औलिया के लिए भी तो यकीन, कौन कहता गौस पाक खुदा है माज़अल्लाह, बल्कि या गौस अल मदद कहकर वो यही कहता, या अल्लाह तू मदद फरमा इनकी बरकत, या मदद फरमा या अल्लाह, बोलो इनकी मदद से। तो इसमें शिरक मिरक कुछ भी नहीं होता है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमाइन यही करते थे। बल्कि मुस्लिम शरीफ हदीस मैंने कुछ दिन पहले पढ़ते रहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला का एक गुलाम था, उसने बड़ी गलत हरकत की, तो आप उसको डंडे से मार रहे थे। तो वो कहने लगे अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, तो नहीं छोड़ा। तो उसने कहा ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, मैं आपको रसूल का वास्ता देता हूँ, रसूल से मदद मांगता हूँ कि मुझे छोड़ दो। तो आपने डंडा छोड़ दिया। मैंने कहा लगा शिर्क का फतवा, लगा शिर्क का फतवा। तो कहने का मकसद ये है, मोमिन जानता है बंदा बंदा है, खुदा खुदा है। गौस पाक के लिए किसी का ये अकीदा नहीं होता कि गौस पाक रब की मर्जी के बगैर कर रहे हैं और खुद से कर रहे हैं, बल्कि मोमिन का अकीदा यही हो रहा है, फरियाद खुदा ही सुनता है, अता वही करता है, लेकिन अपने महबूबों का लिहाज करके अता फरमा देता है। जिस तरह पाक जगहों की वजह से वो नियतों को कबूल कर लेता है, इस तरह पाक नामों के सदके वो हाजात को कबूल कर देता है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। एक जुमला तालीम के लिए, गौस पाक की मोहब्बत पर हमने थोड़ी गुफ्तगू की, वलियों की मोहब्बत पर 2-4 मिनट गुफ्तगू की, उनके मकाम पर कंफ्यूजन जो थी वो हमने दूर की, किसी के खिलाफ बात नहीं की। आप कहेंगे शाह साहब अब मुझे वलियों से प्यार भी हो गया, अब मैं मज़ारों पर भी जाऊंगा, मैं उनको अदब भी करूंगा। मैंने कहा बेटा इसका हासिल क्या है, मैसेज क्या है? वली से मोहब्बत क्यों करनी थी? हम अल्लाह की, जब अल्लाह के लिए करनी थी, फिर तेरी नमाजें क्यों छूट गई? तेरे रमजान के रोजे क्यों छूट गए? तेरे चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं आई? तूने तिलावत कुरान की बजाय गाना बजाना क्यों शुरू कर दिया? तुझे अल्लाह के नेक बंदों की दोस्ती की बजाय तू दुनियादार इंडियन आर्टिस्ट ड्रामों और फिल्मों की तरफ क्यों चला गया? एक बंदा खड़े होकर कहने लगा शाह साहब मुझे गौस पाक से ऐसी मोहब्बत हो गई है कि अब मेरी नमाजें भी मुकम्मल होने लगी। गौस पाक से ऐसी मोहब्बत हो गई है कि गौस पाक की वजह से अल्लाह से भी मुझे प्यार हुआ, क्योंकि गौस पाक की वजह से ही अल्लाह से प्यार होता है। तो अब मेरे रमजान के रोजे भी छूटना बंद हो गए, मैंने दाढ़ी भी रख ली, मैंने कुरान की तिलावत भी शुरू कर दी, मैंने ड्रामे फिल्में बकवास गाने बजाने सब छोड़ दिए। मैंने कहा बेटा ये है असल फैज, जब मोहब्बत आती है तो फिर उनकी तालीम भी आती है। लिहाजा आप चाहिए कि अगर हम वाकई में गौस आजम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं तो हमें नमाज नहीं छोड़ो, क्योंकि यही मकसद, क्योंकि वली से प्यार अल्लाह के लिए था। तो अल्लाह के लिए क्या मतलब? अल्लाह के दीन के लिए। नाम हम गौस पाक कर लें, मस्जिदों में ना जाए, नाम हम गौस पाक कर लें, दाता साहब कर लें, और दाढ़ियां हम मूंडे, नाम हम गौस पाक कर लें, गाने गाएं हम हिंदुओं के, अल्लाह अकबर। तो हम काम नाम ले रहे हैं गौस पाक का, काम तो वो कर रहे हैं जिनसे गौस पाक पूरी जिंदगी नाराज रहे और जिनके खिलाफ लड़ते रहे। कितना बड़ा धोखा शैतान हमें दे रहा है। लिहाजा जब मोहब्बत उनके नाम की है तो फिर किरदार भी उन्हीं का अपनाए। ये तो ऐसा है कि आप एक तंजीम में चले जाओ, झंडा उसका लगाओ और काम दूसरी तंजीम का कर रहा हो, तो अगला क्या बोलेगा? गद्दार है ये। अब नाम गौस पाक का हो और फिल्में देख रहे हैं, नाम गौस पाक का है, गाने बजा रहे हैं, नाम गौस पाक का है, दाढ़ियां मुंड रहे, नाम गौस पाक का है, डीपीओ के ऊपर हिंदू आर्टिस्ट और गंदे फासिक फाजिर, नाम गौस पाक का, अजानें हो रही है, ठियों पर बैठे गुटके खा रहे। तो मेरे दोस्तों ये तो गद्दारी हुई कि नाम किसका है
और काम उनके दुश्मनों का है। गौस पाक ने तो पूरी जिंदगी इसके खिलाफ जिहाद किया है। लिहाजा आज ये अहद करो कि जब गौस पाक को अल्लाह के लिए माना है तो शरीयत की मुकम्मल पाबंदी करेंगे। हाथ उठाकर को नमाजें पूरी पढ़ेंगे, हाथ उठाकर को तिलावत कुरान करेंगे, हाथ उठाकर को गाने बजाने नहीं करेंगे। गाना हमारी जुबानों पर नहीं आएगा, नाते रसूल आएगा, कुरान की आयत आएगी। हाथ उठाकर हाथ नीचे नहीं करना, हाथ नीचे करना है तो जाओ यहां से। और मैं खुदा ना करे मैं ऐसा कहूं कि जाओ, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे हाथ उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह किसी के हाथ की बरकत से अल्लाह हमें शरीयत के रास्ते पर डाल दे। या अल्लाह हम ईमान पर मरना चाहते हैं, हम कुफ्र से नफरत करते हैं। या अल्लाह हम तेरे दुश्मनों से नफरत करते हैं। या अल्लाह हमें अपने महबूबों के जिक्र की तूने अगर तौफीक दी है, या अल्लाह तूने महबूबों के जिक्र की तौफीक दी है तो उनका अमल भी अता कर दे। हमें गाने बजाने सिनेमा घरों में से दूर करके मदरसे, मज़ारात और मस्जिदों के करीब कर दे। माँ बाप का फरमान बरदार कर दे, बड़ों का अदब करने वाला कर दे, छोटों से शफकत करने वाला कर दे, कलमे की तौफीक दे, ईमान पर मौत दे और ईमान जिनके सबके मिला उस रसूलुल्लाह की शफाअत अता फरमा दे। एक दफा हाथ उठाकर ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम, गुलाम ये रसूल में मौत भी जो हो ना इश्क मुस्तफा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तमाम भाइयों की दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। पाकिस्तान को अल्लाह सलामती अता फरमाए। इस मर्ज जो वबा है उससे अल्लाह महफूज फरमाए। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।